फिल्म की शुरुआत एक ऐसे द्वीप से होती है जहां वाइकिंग्स रहते हैं। उनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि हर दिन ड्रैगन उनके द्वीप पर हमला करते हैं और उनके जानवरों को उठा ले जाते हैं। इसलिए वाइकिंग्स हमेशा अपने घर और परिवार की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। एक दिन फिर से ड्रैगनों का हमला हो जाता है। पूरे गांव में खतरे का सायरन बज उठता है और सभी विकिंग हथियार लेकर लड़ने के लिए बाहर निकल आते हैं। उसी समय हिकअप नाम का एक लड़का खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। तभी एक ड्रैगन उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन गांव का मुखिया स्टोइक समय रहते उसकी जान बचा लेता है। स्टोइक गुस्से में हिकअप से कहता है कि वो लड़ाई के बीच में आकर परेशानी पैदा करना बंद करे और जाकर अपना काम करे। असल में हिकअप बाकी वाइकिंग्स की तरह योद्धा नहीं है। वह गॉबर के साथ मिलकर हथियार बनाने का काम करता है, लेकिन उसके दिल में हमेशा से एक ही सपना है कि एक दिन वह भी एक असली वाइकिंग बने। हिकअप गॉबर को अपनी बनाई हुई एक मशीन दिखाता है जो रस्सी की मदद से ड्रैगन को पकड़ सकती है, लेकिन गॉबर को उसका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी बीच पूरे द्वीप पर आग फैलने लगती है। कुछ बच्चे मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी ऐश नाम की एक समझदार लड़की ऊंची जगह पर चढ़कर बहुत कम पानी से बड़ी आग बुझा देती है। हिकअप उसे देखकर काफी प्रभावित होता है क्योंकि वह उसे पहले से पसंद करता है। दूसरी तरफ स्टोइक और बाकी वाइकिंग पूरी ताकत से ड्रैगनों से लड़ रहे होते हैं। स्टोइक कई ड्रैगनों को पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी एक बेहद खतरनाक ड्रैगन भी हमला करता है जिसका नाम नाइट फ्यूरी है। वह इतना तेज होता है कि कोई उसे ठीक से देख भी नहीं पाता। गोबर भी लड़ाई में शामिल होने चला जाता है। अब हिकअप अकेला रह जाता है। तभी वह अपनी मशीन को आजमाने का फैसला करता है। जैसे ही उसे आसमान में नाइट फ्यूरी उड़ता हुआ दिखाई देता है, वह अपनी रस्सी वाली मशीन चला देता है। अगले ही पल उसे एक जोरदार चीख सुनाई देती है। हिकअप को लगता है कि उसका निशाना सही जगह लगा है। यह सोचकर हिकअप खुशी खुशी उस जगह की ओर भागता है, लेकिन तभी एक दूसरा ड्रैगन अचानक उस पर हमला कर देता है। एक बार फिर स्टोइक समय रहते पहुंच जाता है और हिकअप की जान बचा लेता है, लेकिन इस हमले में कई घर आग की चपेट में आ जाते हैं। ये देखकर स्टोइक बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी पता चलता है कि स्टोइक हिकअप का पिता है। हिकअप अपने पिता से कहता है, मुझे लगता है मैंने नाइट फ्यूरी को मार गिराया है, चलिए जंगल में जाकर देखते हैं। लेकिन स्टोइक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे सीधे घर जाने का आदेश देता है। हालांकि हिकअप अपने पिता की बात नहीं मानता। मौका मिलते ही वह चुपके से जंगल की ओर निकल जाता है ताकि खुद पता लगा सके कि नाइट फ्यूरी सच में फंसा है या नहीं। उधर स्टोइक गांव के सभी वाइकिंग बच्चों की एक सभा बुलाता है। वह कहता है कि अब समय आ गया है कि वे ड्रैगनों का ठिकाना ढूंढकर हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर दें। इसी दौरान गोबर स्टोइक से हिकअप के बारे में बात करता है। वह कहता है कि भले ही हिकअप ताकतवर नहीं है, लेकिन उसे खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन स्टोइक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। उसके अनुसार हिकअप कभी भी एक असली वाइकिंग नहीं बन सकता। दूसरी तरफ जंगल में हिकअप आखिरकार नाइट फ्यूरी को ढूंढ लेता है। वह उसकी रस्सी वाली मशीन में बुरी तरह फंसा हुआ होता है। हिकअप धीरे धीरे उसके पास जाता है और चाकू निकाल लेता है। वह उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर नाइट फ्यूरी की डरी हुई आंखों पर पड़ती है। उसी पल हिकअप को एहसास होता है कि यह ड्रैगन भी उससे उतना ही डरा हुआ है जितना वह खुद उससे डरता था। उसका दिल बदल जाता है। वह रस्सियां काट देता है और नाइट फ्यूरी को आजाद कर देता है। आजाद होते ही नाइट फ्यूरी एक जोरदार दहाड़ लगाता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह गिर पड़ता है क्योंकि उसकी पूंछ का एक हिस्सा टूट चुका होता है। इसी वजह से वह ठीक से उड़ भी नहीं पाता। हिकअप वापस घर लौट आता है। वहां स्टोइक उसे बताता है कि अब वह भी बाकी बच्चों की तरह वाइकिंग ट्रेनिंग शुरू करेगा। स्टोइक कहता है कि वह कुछ योद्धाओं के साथ समुद्र की यात्रा पर जा रहा है ताकि ड्रैगनों का असली ठिकाना ढूंढ सके। वह चाहता है कि उसके लौटने तक हिकअप एक मजबूत और बहादुर वाइकिंग बन जाए। जाते जाते स्टोइक अपनी खास कुल्हाड़ी हिकअप को दे देता है। अगली सुबह ट्रेनिंग शुरू होती है। ऐश और बाकी सभी बच्चे पहले से वहां मौजूद होते हैं। हर कोई हिकअप को कमजोर और डरपोक समझता है। अब गॉबर उनका ट्रेनर होता है। वह बताता है कि जो छात्र सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे पूरे गांव के सामने एक ड्रैगन से लड़ने का मौका मिलेगा और वही स्टोइक की सेना का हिस्सा बनेगा। इसके बाद गोबर एक जंजीरों में बंधा ड्रैगन लाता है और बच्चों को सिखाता है कि ड्रैगन का सामना कैसे करना है, ढाल का इस्तेमाल कैसे करना है और उसकी आंखों पर हमला करके उसे कैसे रोकना है। जब ड्रैगन हिकअप की तरफ दौड़ता है तो वह डर के मारे बिल्कुल वहीं खड़ा रह जाता है। ड्रैगन उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी गोबर उसकी जान बचा लेता है। वह हिकअप को चेतावनी देता है कि ड्रैगन के सामने कभी भी एक जगह खड़े मत रहना।
लेकिन हिकअप के दिमाग में नाइट फ्यूरी की तस्वीर घूम रही होती है जिसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। ट्रेनिंग खत्म होते ही हिकअप फिर पहाड़ों पर जाता है। वहां नाइट फ्यूरी बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हर बार गिर जाता है। हिकअप उसकी तस्वीर बनाकर ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उसकी पूंछ का एक हिस्सा गायब है। इसी वजह से वो न ठीक से उड़ सकता है और न ही शिकार कर सकता है। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान कोई भी हिकअप के साथ बैठना नहीं चाहता। सभी उसे डरपोक समझते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वह ड्रैगनों की एक किताब पढ़ता है, लेकिन उसमें नाइट फ्यूरी के बारे में सिर्फ इतना लिखा होता है कि वह बेहद खतरनाक है। हिकअप जानता है कि यह बात पूरी तरह सच नहीं है। दूसरी तरफ स्टोइक और उसकी सेना अलग अलग द्वीपों पर ड्रैगनों के ठिकाने की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वे एक रहस्यमयी द्वीप के पास पहुंचते हैं, कई ड्रैगन उनके जहाज पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से वे वहां से बच निकलते हैं। इधर ट्रेनिंग में एक नया ड्रैगन लाया जाता है। उसे देखकर लगभग सभी बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ऐश बिना डरे उसका सामना करती है। तभी ड्रैगन अचानक हिकअप पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ऐश उसकी जान बचा लेती है और उसे आगे से ज्यादा सावधान रहने को कहती है। अब हिकअप समझ जाता है कि अगर उसे सच में बदलना है तो उसे कुछ नया सीखना होगा। वह फिर से नाइट फ्यूरी के पास जाता है। इस बार वह अपने साथ कुछ मछलियां लेकर आता है। सबसे पहले वह अपने सारे हथियार जमीन पर रख देता है ताकि नाइट फ्यूरी को यकीन हो जाए कि वे उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया। नाइट फ्यूरी धीरे धीरे उसके पास आता है, मछली खाता है और बची हुई आधी मछली हिकअप की तरफ बढ़ा देता है। ये उसकी दोस्ती का इशारा होता है। हिकअप मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखता है। पहले तो नाइट फ्यूरी थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर आराम से उसकी छुअन को स्वीकार कर लेता है। उसी पल दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन गोबर बच्चों को बताता है कि ड्रैगनों से लड़ते हुए उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया था। फिर वह कहता है कि अगर किसी ड्रैगन को हमेशा के लिए रोकना हो तो उसकी पूंछ का पंख काट दो। ये सुनते ही हिकअप को नाइट फ्यूरी की टूटी हुई पूंछ याद आती है और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। वो अपने वर्कशॉप में नाइट फ्यूरी के लिए एक नई कृत्रिम पूंछ बना देता है। अगली सुबह वो उसे नाइट फ्यूरी के पास ले जाता है और जब वो मछली खा रहा होता है तब उसकी टूटी हुई पूंछ की जगह नया हिस्सा लगा देता है। अब नाइट फ्यूरी दोबारा उड़ सकता है। उधर ट्रेनिंग में गोबर एक ऐसे ड्रैगन को लाता है जो धुआं और बिजली छोड़ सकता है। वह सभी बच्चों से कहता है कि उसे रोकने के लिए उसके ऊपर पानी फेंको। बाकी बच्चे जल्दीबाजी में अपना सारा पानी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन हिकअप कुछ अलग करता है। वह चुपचाप एक मछली ड्रैगन के सामने रख देता है। मछली देखते ही ड्रैगन शांत हो जाता है और हिकअप आराम से उसे वापस पिंजरे में बंद कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन हिकअप चुपके से मछली छिपा देता है ताकि किसी को उसकी दोस्ती का राज पता न चले। दिन बीतते जाते हैं। हिकअप दिन में ट्रेनिंग करता है और बाकी समय नाइट फ्यूरी के साथ बिताता है। वह उसके लिए एक मजबूत काठी भी बना देता है जिससे अब वह आसानी से उसकी पीठ पर बैठकर उड़ सकता है। दोनों हर दिन नई नई जगहों पर जाते हैं और हिकअप ड्रैगनों के बारे में ऐसी बातें सीखता है जो किसी इंसान को पहले कभी पता नहीं थी। एक दिन उड़ते उड़ते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ अजीब तरह के फूल खिले होते हैं। नाइट फ्यूरी जैसे ही उन फूलों की खुशबू सूंघता है, उसे जोर की छींक आती है। तब हिकअप समझ जाता है कि इन फूलों की खुशबू ड्रैगनों को बेहोश कर सकती है। वो उन फूलों को अपने साथ ले आता है। अगली ट्रेनिंग में हिकअप उन्हीं फूलों का इस्तेमाल करता है। जैसे ही ड्रैगन उनकी खुशबू सूंघता है, वह तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर पूरा गांव हैरान रह जाता है। अब सभी लोग हिकअप की तारीफ करने लगते हैं और उसे एक लेजेंड तक कहने लगते हैं। हालांकि पूरे गांव में हिकअप की तारीफ हो रही होती है, लेकिन उसके लिए सबसे खास दोस्त अब भी नाइट फ्यूरी ही होता है। वो अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताता है। एक दिन खेलते खेलते हिकअप को एक नई बात पता चलती है। जब वह नाइट फ्यूरी की गर्दन के नीचे हल्के हल्के हाथ फेरता है तो वह आराम से सो जाता है। हिकअप समझ जाता है कि यही तरीका दूसरे ड्रैगनों पर भी काम कर सकता है। अगले दिन ट्रेनिंग में वो बिना किसी लड़ाई के ड्रैगन के पास जाता है, उसकी गर्दन के नीचे हाथ फेरता है और कुछ ही सेकंड में ड्रैगन गहरी नींद में सो जाता है। ये देखकर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। अब सभी बच्चे हिकअप को अपना हीरो मानने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी तारीफ ऐश से भी ज्यादा होने लगती है। ये बात ऐश को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसने हमेशा सबसे अच्छा बनने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब हर बार हिकअप ही सबका ध्यान खींच लेता है। उसे यकीन हो जाता है कि हिकअप उससे कोई बड़ा राज छिपा रहा है। एक दिन ऐश चुपके से हिकअप का पीछा करती है।
हिकअप हमेशा की तरह जंगल की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते वह अचानक उसकी नजरों से गायब हो जाता है। ऐश चाहकर भी उसका राज नहीं जान पाती। अगले दिन स्टोइक अपनी समुद्री यात्रा से वापस गांव लौटता है। जैसे ही वह पहुंचता है, चारों तरफ लोगों को हिकअप की तारीफ करते हुए सुनता है। गॉबर और बाकी लोग बताते हैं कि हिकअप अब ट्रेनिंग का सबसे बेहतरीन छात्र बन चुका है और हर ड्रैगन को बड़ी आसानी से काबू कर लेता है। यह सुनकर स्टोइक हैरान रह जाता है। उसी रात वह हिकअप को गले लगाकर कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ड्रैगनों का सामना कर पाओगे। मुझे तुम पर गर्व है। तुम सच में एक असली वाइकिंग बन गए हो। लेकिन हिकअप के मन में खुशी की जगह उलझन होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने लड़ना नहीं सीखा, बल्कि नाइट फ्यूरी से दोस्ती करके उसके बारे में सीखा है। अगले दिन फाइनल परीक्षा का समय आ जाता है। जो भी इस परीक्षा में जीतेगा, उसे पूरे गांव के सामने एक ड्रैगन को मारने का मौका मिलेगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ऐश हिकअप से कहती है, इस बार मुझे खुद को साबित करने का मौका दे दो। हिकअप उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, हिकअप अचानक बीच में आ जाता है और अपनी सीखी हुई तरकीब से ड्रैगन को बिना नुकसान पहुंचाए बेहोश कर देता है। वह ये सब सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसका पिता उस पर गर्व कर सके। ऐश को यह बात बहुत बुरी लगती है। इसके बाद गॉबर हिकअप को ट्रेनिंग का सबसे बेहतरीन छात्र घोषित कर देता है। पूरा गांव खुशी से उसका नाम पुकारता है और स्टोइक भी अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है। लेकिन हिकअप अंदर से बिल्कुल खुश नहीं होता। वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। ऐश उसका पीछा करते हुए पहाड़ों तक पहुंच जाती है। वह हिकअप को रोककर सच बताने की जिद करती है। तभी अचानक नाइट फ्यूरी वहां आ जाता है। ऐश उसे देखकर घबरा जाती है और हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हिकअप तुरंत कहता है, रुको, ये मेरा दोस्त है। ऐश कहीं ये बात पूरे गांव को न बता दे, इसलिए हिकअप नाइट फ्यूरी से उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ने के लिए कहता है। तेज रफ्तार और तेज हवाओं की वजह से ऐश डर के मारे चीखने लगती है। हिकअप उससे नाइट फ्यूरी से माफी मांगने को कहता है। जैसे ही ऐश माफी मांगती है, नाइट फ्यूरी शांत हो जाता है और फिर दोनों को आराम से आसमान की सैर कराता है। उड़ते हुए हिकअप ऐश को सच बताता है। वह कहता है कि ड्रैगन इंसानों से उतना ही डरते हैं जितना इंसान उनसे डरते हैं। पहले ऐश उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि ड्रैगन हमेशा गांव पर हमला करते हैं और जानवरों को उठा ले जाते हैं। लेकिन हिकअप उसे सच दिखाने के लिए नाइट फ्यूरी के साथ एक रहस्यमयी द्वीप की ओर ले जाता है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि सभी ड्रैगन अपने शिकार किए हुए जानवरों को एक विशाल ज्वालामुखी के अंदर ले जा रहे हैं। ज्वालामुखी के भीतर एक बहुत बड़ा और खतरनाक ड्रैगन रहता है, जिसका नाम रेड फ्यूरी है। अगर दूसरे ड्रैगन उसके लिए खाना ना लाए तो वो उन्हीं को खा जाता है। अब ऐश को समझ आ जाता है कि ड्रैगन बुरे नहीं हैं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए इंसानों के गांवों पर हमला करते हैं। ऐश चाहती है कि यह सच पूरे गांव को बता दिया जाए, लेकिन हिकअप मना कर देता है। उसे डर होता है कि अगर लोगों को नाइट फ्यूरी के बारे में पता चल गया तो वे उसे मार देंगे, इसलिए वह सही समय का इंतजार करने का फैसला करता है। अगले दिन पूरे गांव के सामने हिकअप की अंतिम परीक्षा होती है, लेकिन ड्रैगन को मारने की बजाय वह अपना हथियार फेंक देता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी अचानक नाइट फ्यूरी वहां पहुंच जाता है और हिकअप की जान बचा लेता है। लेकिन गांव वाले नाइट फ्यूरी को पकड़कर कैद कर लेते हैं और स्टोइक गुस्से में हिकअप को अपने से दूर कर देता है। नाइट फ्यूरी के पकड़े जाने के बाद घर पहुंचते ही स्टोइक और हिकअप के बीच जोरदार बहस होती है। स्टोइक कहता है, ड्रैगन हमारे दुश्मन हैं, इन्हीं की वजह से तुम्हारी माँ की जान गई थी। लेकिन हिकअप उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, ड्रैगन इंसानों को नहीं खाते, वे तो सिर्फ अपने नेता के डर से उसके लिए खाना लाते हैं। ये सुनकर स्टोइक चौंक जाता है। वह पूछता है, क्या तुम ड्रैगनों का ठिकाना देख चुके हो? हिकअप सच बता देता है कि नाइट फ्यूरी उसे वहां ले गया था। बस यही बात सुनते ही स्टोइक फैसला कर लेता है कि अब वह पूरे गांव के साथ ड्रैगनों के ठिकाने पर हमला करेगा। गुस्से में वह हिकअप से कहता है, अब तुम हम में से एक नहीं रहे। इसके बाद स्टोइक और बाकी वाइकिंग्स नाइट फ्यूरी को अपने साथ कैद करके ड्रैगनों के ठिकाने की ओर निकल जाते हैं। हिकअप पूरी तरह टूट जाता है। तभी ऐश उसके पास आती है और उसे हिम्मत देती है। वह कहती है, तुम 200 सालों में पहले वाइकिंग हो जिसने किसी ड्रैगन से दोस्ती की और उसकी सवारी की है। तुम हार नहीं मान सकते। हिकअप उदास होकर कहता है, मैं और नाइट फ्यूरी दोस्त इसलिए बने क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से डरे हुए थे। ऐश जवाब देती है, सच्चे दोस्त मुश्किल समय में कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अगर नाइट फ्यूरी तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें उसे बचाना होगा। ऐश की बात सुनकर हिकअप के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है। उसके सभी साथी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे बाकी कैद ड्रैगनों को आजाद कर देते हैं
उनसे दोस्ती कर लेते हैं और सभी ड्रैगनों पर सवार होकर सीधे ड्रैगनों के ठिकाने की तरफ उड़ जाते हैं। उधर स्टोइक और बाकी वाइकिंग्स पहले ही वहां पहुंच चुके होते हैं। वे हमला शुरू करते हैं। तभी ज्वालामुखी के अंदर से विशालकाय रेड फ्यूरी बाहर निकलता है। उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि असली दुश्मन वही है। उसी समय हिकअप और उसके सभी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। हिकअप सबसे पहले नाइट फ्यूरी को आजाद कराती है, जबकि ऐश रेड फ्यूरी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। रेड फ्यूरी जोरदार हमला करता है और सभी को समुद्र में गिरा देता है। नाइट फ्यूरी भी पानी में जा गिरता है। हिकअप उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन खुद डूबने लगता है। तभी स्टोइक उसकी जान बचा लेता है। उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह हिकअप से माफी मांगता है और नाइट फ्यूरी को भी आजाद कर देता है। अब हिकअप और नाइट फ्यूरी मिलकर रेड फ्यूरी का सामना करते हैं। वे उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। नाइट फ्यूरी उसके हर हमले से बचते हुए उसके पंखों पर हमला करता है। जैसे ही रेड फ्यूरी अपना मुंह खोलता है, नाइट फ्यूरी एक फायरबॉल सीधे उसके मुंह के अंदर दाग देता है। जोरदार धमाके के साथ रेड फ्यूरी का अंत हो जाता है, लेकिन मरने से पहले उसकी विशाल पूंछ हिकअप को टक्कर मार देती है और वह ज्वालामुखी की ओर गिरने लगता है। नाइट फ्यूरी आग और धुएं के बीच छलांग लगाकर उसे अपने पंखों में सुरक्षित बचा लेता है। 7 दिन बाद हिकअप को होश आता है। वह अपने घर में होता है और नाइट फ्यूरी उसके पास बैठा होता है। स्टोइक अब उसे अपने परिवार का हिस्सा मान चुका होता है। हिकअप को पता चलता है कि आखिरी लड़ाई में उसका एक पैर चला गया, लेकिन नाइट फ्यूरी उसे हिम्मत देता है और बाहर ले जाता है। वहाँ इंसान और ड्रैगन साथ मिलकर शांति से रह रहे होते हैं। स्टोइक मुस्कुराकर कहता है, तुमने 200 सालों का इतिहास बदल दिया, मुझे तुम पर गर्व है। तभी ऐश मुस्कुराते हुए हिकअप के पास आती है। वह अब हिकअप पर गर्व महसूस करती है और दोनों अपने दोस्तों के साथ ड्रैगनों पर सवार होकर खुले आसमान में उड़ जाते हैं। इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। Spin ka panashi makhj zama pat spin ka panashi sabar ba mizrasta da didan shi sabar ba mizrasta da didan shi makhj zama pat spin ka panashi makhj zama pat spin ka panashi sabar ba mizrasta da didan shi sabar ba mizrasta da didan shi